गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों के मन में भी कई बार आया होगा कि यार ये सक्सेसफुल लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होता है। देखो, हमारे शहर में हम उन्हें बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, जो कि बड़े डॉक्टर हैं, बड़े इंजीनियर हैं, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं शहर के, या जज साहब हो गए, या फिर कोई भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो मुझे होम ट्यूशन की इस जर्नी में मैं ऐसे कई लोगों के काफ़ी करीब तक गया, उनसे खूब सारी बातें हुई। मैंने उनका कल्चर देखा, उनका तरीका देखा, और फिर ये समझ में आया कि ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं और आम आदमी इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि होम ट्यूशन की जर्नी में या इस काम में आपको ये मौका मिलता है कि आपको बड़े बड़े लोगों को बहुत करीब से जानने का मौका मिलता है। तो इस पूरे जर्नी में जब मैं लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों के बच्चों को पढ़ाया, मंत्री जी के बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर साहब के बच्चों को पढ़ाया, जज साहब के लोगों बच्चों को पढ़ाया, बिजनेसमैन बिल्डर के बच्चों को पढ़ाया, तो कुछ चीज़ें ना मुझे हमेशा के लिए याद रह गई। तो उसी में से, इन सारे घटनाओं में से 2-3 घटना आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले घटना है उस बच्चे का जिसकी चर्चा मैं पहले भी अपनी वीडियो में कर चुका हूँ। याद है, मैंने बोला था, एक बच्चे ने मुझे कहा था, यार सर आपके पास कपड़े नहीं है क्या, रोज एक ही कपड़े पहन के आ जाते हो। उसी बच्चे के साथ जुड़ा हुआ ये घटना है। उसके पापा जो थे वो शहर के बड़े बिजनेसमैन थे और अच्छा बिजनेस था उनका। तो जहाँ मैं उसे पढ़ाने जाता था, मैं सोचता था वो उसी का घर है, पर वो उसका घर था नहीं। वो एक्चुअली ना रेंटेड घर था। बाद में पता चला कि उनका नया घर बन रहा है और जब तक घर वहाँ बन रहा है, इन्होंने टेम्परोरी कुछ दिनों के लिए घर रेंट पे ले रखा है। तो मैं वहीं पढ़ाता था। तो उस बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते जब 5-6 महीना हो गया, तो शायद उनका भी घर बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों ने बोला कि सर एक काम करो, आपको ना हमारा नया घर बन गया है और अब आपको वहीं आना है पढ़ाने। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका वो नया घर भी बहुत दूर नहीं था, पास ही था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाऊंगा। तो जब उनका घर तैयार हुआ और जब मैं पहली बार उनके नए घर में पढ़ाने गया, तो बच्चों ने बोला कि सर चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो यार, दिखाओ घर अपना। घर बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा था और बहुत पॉश एरिया में था। तो बच्चे ने बोला देखो सर, ये मास्टर बेडरूम है, ये हॉल है, ये मेरा कमरा है, ऐसे करके सब दिखा रहा था। तो जब मैं बच्चे के कमरे में गया, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। उनका पलंग ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे, नया नया पलंग था। तो मैंने पूछा कि यार ये ना पलंग बड़ा शानदार है, कितने का है ये? तो उसने बोला कि सर ये 5 लाख का है। मेरे तो होश उड़ गए कि यार 5 लाख का सिर्फ तुम्हारा पलंग है। मन में आया, मेरे मन में ये बात आया कि यार 5 लाख का सिर्फ पलंग है। मैंने कहा कि यार बैठ के देख लूं क्या मैं? बोला कि हाँ हाँ सर बैठिए ना, बैठ के देखिए जरा। जब मैं बैठा तो बच्चे होते, कहते सर लेट भी जाओ, देख लो जरा लेट करके कैसा लग रहा है। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं बैठा और फिर उठ गया। फिर मैं जीवन में पहली बार 5 लाख के पलंग पे बैठा था। हमारे लिए, एक टीचर के लिए 5 लाख का पलंग बहुत होता है भाई। तो ये मेरे लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस था। उसके बाद बच्चे ने बोला कि सर ये जो घर है ना, ये घर ना, घर का जो थीम है वो वाइट है। मैंने कहा अच्छा, घर का थीम भी होता है? हमारे यहाँ तो दादा परदादा दो घर बना ले, शहर में दो एक छोटा सा कमरा घर बन जाए, वही काफ़ी होता है। बोला कि नहीं सर, ये हमारे घर का थीम है वाइट। तो मैंने देखा, महसूस भी किया कि पूरे घर में
वाइट कलर का ज़्यादा इफेक्ट था। फिर उसने बातों बातों में बताया कि सर ये जानते हैं इंटीरियर वाले ने कितना फीस अपना फीस लिया। मैंने कहा कितना लिया बेटा? तो उस समय उसने बताया था कि 7 से 8 लाख रुपए। तो मैंने बोला कि 7 से 8 लाख? मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा बेटा ये इंटीरियर होता क्या है? थोड़ी बहुत जानकारी तो थी मुझे, पर मैंने कहा बता बेटा इंटीरियर क्या होता है? तो बोला कि सर कहाँ कैसा कलर होना चाहिए, थीम क्या होना चाहिए, कहाँ टेबल होनी चाहिए, कैसा टेबल होना चाहिए, कहाँ मूर्तियाँ होनी चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है इंटीरियर वाले। मैंने कहा बहुत अच्छा यार। तो मैंने कहा यार लोगों को मतलब इंटीरियर पे भी इतना खर्च करते हैं, वो पहली बार पता चला। तो मैंने बड़ा ही लगा कि यार हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, मतलब हम तो बहुत ही गरीब हैं। हम लोग तो बहुत ही छोटे लोग हैं। मैंने कहा ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे पता चला कि यार जीवन में अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, पाने के लिए, करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पहली घटना थी। इसी तरह अब मैं आपसे दूसरी घटना शेयर कर रहा हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो क्या हुआ, मैं ना एक मंत्री जी के बंगले में जाता था बच्चे को पढ़ाने। और उस समय ना मेरे पास एक वही अपनी पल्सर थी जो बहुत पुरानी हो गई थी, और पल्सर से बाइक से मैं आता जाता था, पढ़ाता था। तो एक बार ना मैं जब बंगले में पढ़ाने पहुंचा तो देखा कि एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है। मतलब मान लो कि आज का फॉर्च्यूनर था वो, बहुत लंबी गाड़ी और अच्छे ड्रेसअप में लोग। और वो जो आदमी था उसका खुद का बॉडीगार्ड भी था, और वो बाहर खड़ा होके वेट कर रहा था। तो मुझे बाद में समझ में आया कि मंत्री जी ने टाइम दिया होगा, या बोला होगा कि बाहर रुको, ठहरो, ही मंत्री जी को जब समय मिलेगा तो वो आएंगे और आपसे मिल लेंगे। तो चलो, तो वो वेट कर रहा था। मैं आया अपनी गाड़ी, टू व्हीलर, टूटी फूटी टू व्हीलर से आया, बंगले के बाहर दरवाजे पे खड़ा किया, फटाक से मैंने रिंग कॉलबेल दबाया और सीधे बंगले के अंदर। तो वो आदमी मुझे बड़ा अजीब ढंग से देखने लगा कि यार ये कौन है, ये कौन है कि यार ना अपॉइंटमेंट, ये गरीब सा आदमी, साधारण सा आदमी सीधे बेल बजाया, सीधे मंत्री जी के बंगले में, सीधे उसके बच्चे, उनके बच्चे के कमरे में जाकर पढ़ाना चालू कर दिया। तो जब मैं बाहर निकला पढ़ा लिखा करके, तो उसने पूछा कि आप कौन हैं? उसे लगा कि ये बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत ही खतरनाक आदमी होगा भाई, और या मंत्री जी का बहुत करीब होगा, जो कि बिना अपॉइंटमेंट लिए खटाक से घंटी बजाया और अंदर चला गया। मैंने बोला कि सर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं बस एक टीचर हूँ। तो उस आदमी को थोड़ा दिमाग घूम गया होगा, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। दिस इज द पावर ऑफ टीचर यार, टीचर की बड़ी इज्जत है। मतलब कि आप आराम से किसी बड़े लोगों के करीब जा सकते हैं। और मैंने देखा है मंत्री जी हो या बिजनेसमैन हो, ये घर में ना बहुत डिसेंट रहते हैं यार, बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, बहुत आराम से बातें करते हैं। बाहर भले ही उनका जैसा भी हो, जो भी हो, पर घर का कल्चर यार एकदम अलग रहता है। घर में बहुत शांति रहती है, बहुत कम बातें होती है उनकी, ठीक है, हमारी तरह नहीं कचर 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 24 घंटे चल रहा है, ऐसा नहीं। और नौकर चाकर वगैरह तो लगे ही रहते हैं। तो वहाँ ये देखा कि यार टीचर की तो बड़ी पावर है यार, बड़ी इज्जत भी है। तो ये एक दूसरा घटना थी जो ना मुझे बड़ा ही इम्प्रेस किया कि यार चलो टीचर की इज्जत आज भी है मार्केट में। और मैं दोस्तों आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि टीचर की इज्जत आज भी है, लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जो ना शिक्षा को समझता है, शिक्षा की वैल्यू को समझता है, वो आज भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और टीचरों का सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट ना बड़े बड़े घरों में ही होता है,
जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, उनके यहाँ टीचरों का ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। ये मैंने फील किया है। तो इस तरह से ये भी एक घटना हुई जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये होता है एक टीचर की रिस्पेक्ट, एक टीचर की पावर, जो अच्छी अच्छी जगहों तक बड़े आराम से पहुंच जाता है। और तीसरा घटना, ये तो गजब ही था, मतलब ये तो बहुत ही मज़ेदार था। देखो, ये कहानी है जब मैंने नई नई टीचिंग की स्टार्ट की थी, और मैं ना 1-2 साल हुआ था पढ़ाते हुए। तो मैं एक जज साहब के यहाँ उनके बच्चे को पढ़ाता था। बच्चा क्लास 12th में था, मैथ्स पढ़ाता था। तो जज साहब के यहाँ जाओ तो बढ़िया, पहले तो जैसे ही जज कॉलोनी में जाओ तो ऐसे ही बहुत तामझाम रहता है। फिर पहुँचो तो फिर आपको पानी, चाय, बिस्किट ये सब तो आ ही जाता है, नाश्ता वास्ता मिल ही जाता था। तो सब बढ़िया चलता था और सब बढ़िया चल भी रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा था ना, तो मैंने देखा घर में उस दिन बड़ी शांति भी थी। तो मैंने देखा कि यार जज साहब आए हैं। जज साहब ट्रे में चाय लेकर आए थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, और बोला कि सर चाय लीजिए। तो मैं तुरंत खड़ा हो गया। मैंने कहा कि सर क्या कर रहे हैं, आपको चाय लाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे ऐसी चाय की कोई लत नहीं है। बोले अरे अरे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे मैं ही आज घर में था अकेला, आज फैमिली बाहर थी और नौकर चाकर भी कम थे, मतलब नौकर चाकर नहीं बोला था, सर्वेंट ये लोग भी कम लोग आए थे। तो मैंने सोचा मैं खाली हूँ तो मैं ही आपके लिए चाय बना देता हूँ। और उन्होंने मुझे चाय दिया। मैं फटाक से उनके रिस्पेक्ट में खड़ा तो हो गया, कि मैंने कहा नहीं सर, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप खड़े मत होइए, अभी आप अपनी पोजीशन पे हैं, अभी आप अपना काम कर रहे हैं, तो आप अपनी चेयर पे बैठिए, ये चाय पीजिए और बताइएगा चाय कैसा बना है। तो मुझे अच्छा भी लगा। फिर मैंने देखा कि जज साहब कितने डाउन टू अर्थ हैं, और कितने मतलब इतने पोलाइट कैसे हो सकता है यार, इतने सक्सेसफुल लोग इतने पोलाइट भी होते हैं। तो ये एक मेरा जीवन का तीसरा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ये अच्छे एक्सपीरियंस है, बुरे एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। तो होम ट्यूशन में आपको ये मौका मिलता है। तो इस पूरी कहानी में, इस पूरी जर्नी में, और जो मैंने 3 घटनाओं की चर्चा की, हमने क्या क्या सीखा यार। मैंने तो ये सीखा कि अभी हम बहुत गरीब हैं। पैसों से भी और कल्चर से भी। तो अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ होता है एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, ये यार 5-5 लाख 10-10 लाख का पलंग, 8-8 लाख का टेबल देख करके दिमाग खराब हो गया। ठीक है, और उनके घर में देखा कि वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं यार एक दूसरे को। बुजुर्गों की रिस्पेक्ट होती है, रिश्तों की वैल्यू होती है, और आर्ग्यूमेंट कम होता है। बहुत कुछ लगा कि मुझे अभी सीखना है इनसे। ठीक है ना, और खासकर टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, और उनको पता है पावर ऑफ एजुकेशन क्या होता है, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने कहा चलो जीवन में ये एक्सपीरियंस तो मिला, थोड़े देर के लिए ही मिला, पर मिला। तो इससे सीखकर हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी एक ऊंचाई तक पहुंचना है। और जब जहां कुछ सीखने को मौका मिले, सीखना चाहिए, और लाइफ टाइम सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। देखो, तो पढ़ाई लिखाई में टॉपर होना और आईआईटी क्रैक कर लेना, नीट क्रैक कर लेना, आप अच्छे लिटरेट पर्सन हो सकते हो,
ये ज़रूरी नहीं है कि जो आईएएस है या जो बहुत इंटेलिजेंट है मैथ और फिजिक्स में वो वेल एजुकेटेड भी है। इलिटरेट होना लिटरेट होना एक अलग बात होती है, शिक्षित, और एजुकेटेड होना एक अलग बात होती है। तो जीवन में एकेडमिक के अलावा लाइफ में हर पल सीखते रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। अभी तो अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करना, बैड एक्सपीरियंस के भी दौर चलेगा तो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो और रुक जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गुरुजी की दक्षिणा दे के जाना, समझ में आया? ऐसे मत चले जाना आप लोग चलिए बाय बाय, टेक केयर।